हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन का निशान शून्य से एक सिमाई एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो डी एक्स। मुख्य अवधारणा, तुम्हारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे खंड समाकलन के बारे में। तो देखो, जो खंड समाकलन होता है वो हमारे पास दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। तो देखो, हमारे पास दो फलन है, एक यू है और एक वी है। दोनों के गुणनफल का हमें समाकलन करना है। तो देखो, हमारे पास सीमाएं है वो ए से बी है। यू वी डी एक्स बराबर हमारे पास होगा यू एच आर समाकलन निशान वी डी एक्स, अर्थात वी का एक्स के सापेक्ष समाकलन माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक डी यू बटे डी एक्स अर्थात यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन निशान वी डी एक्स अर्थात वी का एक्स के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद डी एक्स अर्थात कोष्टक वाली संख्या का पूरी का हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन। और इस पूरी की जो सीमाएं है वो हमारे पास रहेगी ए से बी, और यहाँ यू और वी का जो चयन है वो हमारा पाइलट के अनुसार होता है। तो देखो, पाइलट के अनुसार जो पहले आता है वो यू होता है और बाद में आता है वो हमारा वी होता है। तो आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणक फलन, और ए का होता है बीजगणितीय फलन, टी का होता है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का होता है चरघातांकी फलन। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया है उसका समाकलन करना है। तो हम इसे आई के बराबर लिखेंगे। आई बराबर समाकलन निशान सीमाएं है वो शून्य से एक एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो डी एक्स। तो देखो, यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो हमारे इस फलन में उसके थे, इसको हम टी से प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिखेंगे मानना साइन इनवर्स एक्स बराबर है टी। तो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी बटा में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होगा डी टी बटा में डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो होता है एक बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो डी एक्स, भाग में बराबर से दूसरी तरफ के गुणा में हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास है डी टी। यहाँ से देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स है बराबर आ जाएगा साइन टी। तो देखो, हम साइन इनवर्स एक्स को टी में प्रतिस्थापित किया है, तो हम सीमाएं हैं वो भी टी में प्रतिस्थापित करेंगे। देखो, हमारे पास निम्न सीमा है वो शून्य, तो एक्स बराबर शून्य। तो देखो, हमारे पास टी बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की जगह शून्य, तो यहाँ से टी बराबर साइन इनवर्स शून्य का मान होता है वो शून्य होता है। फिर हमारे पास एक्स बराबर एक, तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक। तो साइन इनवर्स एक मान है वो पाई बटे दो का होता है। तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई बटे दो। तो यहाँ से देखो, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान शून्य की जगह तो हमारे पास सीमाएं है वो शून्य रहेगी, एक की जगह हमारे पास आ गई पाई बटे दो। अब देखो, यहाँ से हमारे पास था एक्स, एक्स की जगह हमारा आ जाएगा साइन टी, फिर हमने जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हमने टी माना था। फिर हमारे पास है डी एक्स बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो, उसकी जगह हमारे पास आ चुका है डी टी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास है डी टी। तो यहाँ से देखो, इसमें हाईलाइट का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास है ये तो त्रिकोण साइन टी है वो त्रिकोणमितीय फलन है, टी है वो हमारा बीजगणितीय फलन है। तो हाईलाइट के अनुसार बीजगणितीय फलन है वो हमारा पहले आता है। तो ये यू हो जाएगा और साइन टी है वो हमारा वी हो जाएगा। इसमें अब खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो यू बार आता है तो टी बार आ जाएगा, समाकलन का निशान आ जाएगा। फिर हमारे पास है साइन टी का टी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा माइनस समाकलन निशान, फिर हमारे पास कोष्टक टी का हमारा टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, फिर समाकलन का निशान साइन टी डी टी, फिर कोष्टक बंद डी टी, फिर पूरे की सीमाएं हैं वो हमारे पास हो जाएगी शून्य से पाई बटे दो। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा टी, चूंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान साइन एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास होता है माइनस कोस एक्स। यदि इसकी सीमाएं ए से बी है तो हमारे पास माइनस कोस एक्स की सीमाएं है वो भी ए से बी होगी। तो यहाँ से देखो भाई, साइन टी का जो हमारे पास समाकलन है वो हो जाएगा माइनस है कोस टी माइनस है समाकलन निशान टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो एक होता है। तो साइन टी का हमारे पास है जो समाकलन है टी के सापेक्ष वो माइनस है कोस टी हो जाएगा डी टी। फिर इस पूरे की सीमाएं है वो हमारे पास आ जाएगी शून्य से पाई बटे दो। तो यहाँ से देखो, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट में देखो माइनस टी कोस टी, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है हमारा साइन एक्स। यदि हमारी इसकी सीमाएं ए से बी है तो साइन एक्स की सीमाएं है वो हमारी ए से बी होती है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा अब कोस टी है तो उसका जो हमारे टी के सापेक्ष समाकलन है वो हमारे पास हो जाएगा साइन टी। जो सीमाएं है वो हमारे पास रहेगी शून्य से पाई बटे दो। अब हम सीमाएं रखेंगे तो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाएगी माइनस
निम्न सीमा तो यहाँ से देखो भाई पहले उच्च सीमा रखते हैं तो हमारे पास माइनस टी की जगह पाई बटे दो आ जाएगा, तो माइनस पाई बटे दो कोस पाई बटे दो प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन टी है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन पाई बटे दो, फिर माइनस निम्न सीमा रखी जाएगी तो निम्न सीमा हमारी शून्य है, तो टी की जगह शून्य रखा जाएगा, तो माइनस टी की जगह हमारे पास आ गया शून्य गुणा कोस शून्य, फिर हमारे पास है प्लस साइन शून्य। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बटे दो गुणा कोस पाई बटे दो का मान है वो हमारा शून्य होता है, प्लस साइन पाई बटे दो का मान है वो एक होता है, माइनस शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो शून्य हो जाता है, प्लस साइन शून्य का मान है वो हमारे पास शून्य होता है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य को माइनस पाई बटे दो से गुणा करेंगे तो शून्य प्लस एक, क्योंकि ये हमारा शून्य प्लस शून्य ही हो जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा एक। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।